बात करेंगे कि हम बिना कोर्ट जाए और बिना 1 रुपए खर्च किए किसी मुकदमे को कैसे निपटा सकते हैं या किसी मुकदमे को कैसे खत्म करा सकते हैं। तो सबसे पहला समाधान है कि जो अपोजिट पार्टी है जिसने हमारे ऊपर एफआईआर किया है वो खुद आके हमसे कॉम्प्रोमाइज कर ले। तो होता क्या है कि देखिए, कभी कभी आपसी रंजिश में या गुस्से में लोग एक दूसरे के ऊपर छुटपुट मामलों में एफआईआर दर्ज कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में एहसास होता है कि हमने गलत किया। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपस में मिलकर के उस मैटर को सॉर्ट आउट कर लिया जाता है, खत्म करा दिया जाता है। तो इसमें होगा क्या कि आपको एक जो वादी मुकदमा है जिन्होंने एफआईआर दर्ज किया है वो एक सिंपल पेपर पर अपनी बात को लिखेंगे कि हमें उक्त मुकदमे में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं चाहिए, हमने आवेश में आकर के ये मुकदमा दर्ज कर दिया था और अब ये मुकदमा हम आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये लिख करके आप थाने को दे दीजिए और एक अपना आईडी प्रूफ का कॉपी और एक एफिडेविट भी दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो आपसी समझौते से आप इजीली खत्म करा लेंगे। दूसरे समाधान में क्या है कि अगर आप दोनों पार्टीज आपस में समझौता करना चाहते हैं लेकिन गंभीर धाराओं में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें कि समाधान नहीं हो सकता, समझौता नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे मामले में आप पुलिस अधिकारी के पास जाकर ये कह सकते हैं कि हम दोनों पार्टीज जो हैं वो इस मसले को सुलझाना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। तो पुलिस इस तरह के मामलों में क्या करती है कि एक फॉल्स रिपोर्ट बना करके कोर्ट में सबमिट कर देती है। फॉल्स रिपोर्ट कैसे बनाती है पुलिस? तो इसमें ये लिख देती है कि जो उक्त एफआईआर फला व्यक्ति के द्वारा दर्ज किया गया था उसमें साक्ष्य पर्याप्त नहीं है या साक्ष्य नहीं पाए गए और साक्ष्य के अभाव में हम उक्त मामले में फॉल्स रिपोर्ट दे रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं। देखिए पुलिस क्या करती है, पुलिस जो एफआईआर लगाती है जिसे फाइनल रिपोर्ट कहा जाता है वो सीआरपीसी के सेक्शन 173 के तहत लगाई जाती है। इसमें पुलिस दो तरह से एफआईआर लगाती है, पहला या तो वो फॉल्स रिपोर्ट भेजती है, दूसरा या फिर वो चार्जशीट भेजती है। तो इसमें अगर जब समझौता हो गया है इस तरह के मामले में तो पुलिस उसमें फॉल्स रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर देती है और इस तरह से थाना स्तर पर ही आपका मामला समाप्त हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे समाधान की ओर। तीसरा समाधान क्या करना है? मान लीजिए कि एफआईआर दर्ज हो जाती है और पुलिस उसमें चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर देती है, तब आप क्या करेंगे? तब आप कैसे समस्या से निजात पाएंगे और एफआईआर को कैसे खत्म करेंगे? तो कोर्ट के अंदर एफआईआर खत्म करने का ये तरीका है कि अगर आप पर गंभीर आरोप लगा करके एफआईआर दर्ज किया गया है तो सबसे पहले तो आप काम ये कीजिए कि कोर्ट से बेल ले लीजिए। दूसरा, जब कोर्ट का ट्रायल चलता है तो उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो जब एविडेंस देने का स्टेप आता है तो वादी मुकदमा जो कि एफआईआर को खत्म कराना चाहते हैं वो और आप दोनों मिल करके अपने गवाहों को की गवाही जो है उसको बदलवा सकते हैं। इस तरीके से भी आप समस्या का समाधान पा सकते हैं और कोर्ट में अपना जो केस है वो खत्म करा सकते हैं, क्योंकि फिर साक्ष्य के अभाव में जज साहब जो होंगे वो आपको आसानी से बरी कर देंगे। चौथे समाधान की ओर बढ़ते हैं। तो जो ये फोर्थ सॉल्यूशन है वो ये है कि बहुत सारा मामला आता है जमीन से संबंधित और लोग इस मामले में चले जाते हैं थाने, जबकि थाना सिविल मामलों के प्रति कोई भी कार्यवाही नहीं करता है। ये जो आपका जमीन से संबंधित विवाद है वो एक सिविल मामला है और इस मामले का निपटारा केवल और केवल कोर्ट में होता है। और अगर आप थाना जाते हैं और इस तरह के मामलों में अपना सिर्फ टाइम और पैसा वेस्ट करते हैं तो ये सही नहीं होगा। तो इस तरह का अगर कोई मामला हो जो आपकी जमीन के विवाद से संबंधित हो तो आप सिविल सूट फाइल कीजिए, सिविल केस की ओर जाइए, कोर्ट में जाइए, कोर्ट ही आपके इस मामले का समाधान करेगी। कुछ और तथ्य आपको बताती हूँ, जैसे एनडीपीएस एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, या पुलिस द्वारा या फिर सरकार के द्वारा आपके ऊपर अगर कोई केस दर्ज कर दिया जाता है तो इस तरह के जो केसेस होते हैं वो भी सामान्यतः थाने में नहीं निपटाए जा सकते या उसमें समझौता नहीं किया जा सकता है। देखिए समस्या क्या है कि हमें आसानी से अगर कोई छोटा मोटा मामला है, छोटा मोटा विवाद है तो उसको थाने स्तर पर ही सुलझा लेना चाहिए। अगर थाना प्रभारी आपसे पैसा मांगे या किसी तरह का आपको दबाव दे या आप दोनों पार्टीज चाहते हैं कि आपस में समझौता कर लें लेकिन थाना आपको समझौता नहीं करने दे रहा और पैसे आपसे मांग रहा है, तो आप उच्च अधिकारी जैसे डीएसपी लेवल के अधिकारी या फिर आप एसपी जो पुलिस अधीक्षक होते हैं आपके जिले के,
आप उनके पास जा करके आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, अपनी शिकायत दे सकते हैं। साथ में अगर आप दोनों पार्टी समझौता करना चाहते हैं तो एक रिटन पेपर में लिख करके आप थाने को न देके आप एसपी महोदय या डीएसपी महोदय को दीजिए, तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। आशा करती हूँ कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपके लिए लाभप्रद हो, आपको काम आए। और आभार आप लोगों का, आप लोग इतना देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और आगे वीडियो बनाती रहूंगी, देखिए आपके काम की वीडियो शायद आपको मिल जाए।